आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस मुबारक समय के लिए जो उसने हमें दिया। एक बार फिर हम अपने खुदा के कलाम की बातें मिलकर कर सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं गधों की खोज में राजा बनना। आप इस वाक्य से अच्छी तरह से वाकिफ हैं जो हमें पहला शमूएल की किताब उसके 9 अध्याय में मिलता है। और ये वाक्य हमें बताता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम शाऊल है वो गधों की खोज में निकलता है और वो शमूएल खुदा के जन से मिलता है और शमूएल के द्वारा खुदावंद उसको बादशाह होने के लिए अभिषेक कर देता है। लेकिन आज इस पूरी घटना से कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवनों के लिए जरूरी है हम सीखने के लिए जा रहे हैं। 8वें अध्याय में, पहला शमूएल उसके 8वें अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो है वो शमूएल से कहते हैं कि हमें एक दुनिया के समान, दुनिया के दूसरे देशों के समान हमें एक बादशाह चाहिए। और खुदावंद उनकी बात को सुनकर शमूएल से कह देता है कि ठीक है, इनको बोल कि मैं तुम्हें एक राजा देता हूं, लेकिन सारी जो उस राजा के द्वारा परेशानियां तुम्हारे जीवन में आएंगी वो खुदा उनको बता देता है। तो जब 9वां अध्याय शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एक बड़ा रोचक सीन वहां पर क्रिएट होता है। और उसके शुरुआत में हम देखते हैं पहली आयत, अगर हम पहला शमूएल उसके 9 अध्याय की पहली आयत से कुछ आयतों को पढ़ लें, वहां पर लिखा है पहली आयत में, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र, वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था। अब शाऊल की इंट्रोडक्शन देखिए यहां पर। पहले तो शाऊल की इंट्रोडक्शन जो है वो उसके बिहाफ पर नहीं दी जा रही कि शाऊल जो था वो ऐसा लगता नहीं। शाऊल की इंट्रोडक्शन उसके पिता के साथ जोड़कर दी जा रही है। उसका पिता जो था वो कौन था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड बताई जा रही है शाऊल की। अब उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड के बाद उसके परिवार में कौन कौन थे उसके बाद बताने के बाद उसके पिता की वेल्थ के बारे में बात की गई। वो एक धनी व्यक्ति था। हिंदी में सूरमा यूज हुआ है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल भाषाओं में चले जाए तो वहां पे वेल्दी मतलब बहुत नामी व्यक्ति, बहुत धनवान व्यक्ति उसका पिता जो था। अब शाऊल की इंट्रोडक्शन जो है दी गई है उसके पिता की जो कुटुंब था उसका, और साथ में ही जो पिता का घर बार था, उसकी संपत्ति थी, उसके आधार पर शाऊल की यहां पर इंट्रोडक्शन दी जाती है। आगे चलते हैं। शाऊल की इंट्रोडक्शन यूं आती है, शाऊल के बारे में लिखा है, उसके एक जवान पुत्र था जिसका नाम शाऊल था, जो सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। हैंडसम था वो बहुत। और लिखा है वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक आते थे। मतलब वो सारे इस्राएलियों में से एक हाथ ऊंचा था। शाऊल की इंट्रोडक्शन में बोला गया कि वो बहुत हैंडसम था, सुंदर था, सुडौल था, ताकतवर था और बहुत लंबा था। यहाँ पर कहीं पर जिक्र नहीं आया कि शाऊल जो था वो कोई दुआ करने वाला योद्धा था। यहाँ पर जिक्र नहीं आया कि वो खुदा का भय मानने वाला था। यहाँ पर जिक्र नहीं आता कि उसमें कोई भी खुदा से जुड़ी हुई बात थी या नहीं थी, जिक्र नहीं आता। जिक्र आता है कि वो ताकतवर था, लंबा चौड़ा था, देखने में सुंदर था और पूरे इस्राएलियों में उसके जैसा दिखने वाला और दूसरा कोई नहीं था। अब यहां पर प्रश्न आता है, कुछ प्रश्न इन दोनों आयतों से कुछ प्रश्न निकलते हैं। अगर हमारी इंट्रोडक्शन दी जाती है या खुदा अगर हमारी इंट्रोडक्शन दे तो क्या इंट्रोडक्शन देगा? आपके और मेरे लिए प्रश्न है। क्या हमारी इंट्रोडक्शन खुदा के नाम के साथ दी जाएगी या हमारी इंट्रोडक्शन दुनिया की किसी चीज के साथ जोड़कर दी जाएगी? अपनी लाइफ को देखकर हम इस बात को सोचें, विचार करें
क्या हमें खुदा का प्यार, खुदा का कलाम, खुदा की रूहानियत, खुदा के फल, कुछ भी ऐसा है जो जो हमारे इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो, या फिर हमारे लिए बोला जाएगा कि ये फलां फलां बंदे का बेटा या बेटी है और ये देखने में सुंदर है, इसके बाल लंबे हैं, इसका चेहरा बड़ा अच्छा है, इसके डोले मसल्स बड़े जबरदस्त है? क्या इंट्रोडक्शन हमारी होगी? हमारे इंट्रोडक्शन में अगर खुदा नहीं है, अगर हमारी इंट्रोडक्शन में रूह की बातें नहीं है, तो वो बात प्रश्न चिन्ह को लाती है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि विषय बड़ा है, और अगर इस विषय को आप इस सारी बात को खुद बैठकर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं इसको। आप अगर 9वां अध्याय जो है, इसका 9वां और 10वां अध्याय अगर पढ़े पहला शमूएल का, तो आप इन बातों को सीख सकते हैं। लेकिन हम आज पहली आयत से लेकर और 14-15 आयत तक इसके ऊपर मनन करेंगे, जब शाऊल गधों की खोज में निकलता है और वो शमूएल से मिलता है और खुदा की उसके जीवन को कैसे बदलता है। आगे चलते हैं। हमारी जिंदगी में ये प्रश्न हमें पूछना है, हमारी जिंदगी में कौन सी चीज है जो हमें आगे लेकर चल रही है? कौन सी चीज है जिसके द्वारा आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं, जिसके द्वारा आप और मैं ऊंचे उठ रहे हैं? वो कौन सी चीज है? क्या हमारे परिवार की समृद्धि, हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे माता पिता हैं उनके पॉलिटिकल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, उनका बहुत नाम है, क्या उस चीज की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में? या फिर हमारी लुक्स ऐसी हैं, हमारा पहनावा ऐसा है, हम देखने में बड़े सुंदर और शक्तिशाली लग रहे हैं, उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा प्रश्न हमारे एक और साथ में आता है, जब हम अपने लीडर्स को चुनते हैं तो क्या देखकर चुनते हैं? क्या उनकी बड़ी गाड़ी को देखकर हम अपने लीडर को चुनते हैं? क्या उनके पीछे कितने लोग हैं उस बात को देखकर हम अपने लीडर को चुनते हैं? देखने में वो कैसा ऊंचा लंबा है, कद का ठीक है, ये देखकर चुनते हैं? अपने मित्र हम क्या कैसे चुनते हैं? आप इस बात को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में लगाकर देख सकते हैं। हम अपने मित्रों को कैसे चुनते हैं, हम अपने लीडर्स को कैसे चुनते हैं, अपने पासवानों का चुनाव कैसे करते हैं? क्योंकि चर्चेस में कई बार पासवानों को नियुक्त किया जाता है, ये हमारे चर्च में पास होंगे, ये हमारे अगुआ होंगे, ये हमारे शिक्षक होंगे। क्या देखकर, क्या उनकी भाषा का प्रभाव देखकर हम उनको चुनते हैं? बहुत प्रभावशाली उनके मुंह से शब्द निकलते हैं, या हम ये देखते हैं कि क्या उस व्यक्ति के ऊपर खुदा की बरकत है, क्या उसकी जिंदगी में, जो बाइबल में लिखा है, इंसान जो है वो बाहरी रूप को देखकर बड़ी जल्दी बह जाता है। इंसान जो है, हम जो है वो इंसान के, दूसरे व्यक्ति के बाहरी मनुष्य को देखते हैं, बाहरी रूप को देखते हैं और हम प्रभावित होकर उसका चुनाव कई बार कर लेते हैं। इस्राएलियों के साथ ऐसा ही था। अब इस्राएलियों ने खुदा से ये बोला था कि हमें दुनिया के समान एक होना चाहिए, बाहरी रूप देखा। आगे चलते हैं। बहुत से प्रश्न आपके मन में अभी उठेंगे और फिर उनका उत्तर भी खुदा साथ में देगा। हम अपने अंगों को कैसे चुनते हैं, प्रश्न है हमारे लिए। क्या उनकी बैकग्राउंड को देखकर चुन लेते हैं कि कैसे परिवार से वो आते हैं, या उनकी लुक्स को देखकर चुन लेते हैं कैसा वो बोलते हैं, कैसा देखते हैं? खुदा कहता है कि मैं मनुष्य के हृदय को देखता हूं। हालांकि शाऊल के जीवन में ऐसी कोई बात हमें दिखाई देती नहीं जो हम कहेंगे हाँ खुदा ने ये बात देखी होगी, लेकिन आगे चलकर खुदा हमसे और बात इसके विषय में करेगा। आगे चलते हैं। और ये बात जरूर हमें याद रखनी है कि अगर हम बाहरी रूप को देखकर किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं, तो जो नीति वचन 31-30 में लिखा कि ये जो बाहरी रूप है ये मिट जाता है, ये ज्यादा रहता नहीं। अगर हम पतरस की पहली पत्री में जाकर देखें, उसके 3 अध्याय की 4 आयत में भी इस बात को देखें, तो जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो मैटर करता है। खुदा की नजर में बाहरी रूप को खुदा ज्यादा अहमियत देता। और अगर हम यशायाह नबी की किताब में चले जाएं, यशायाह नबी की किताब में जाकर अगर 53 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़े, वहां पर हमें मिलेगा यीशु मसीह का चेहरा वहां पर दिखाया गया और लिखा है कि वो देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं था, वो कोई बहुत आकर्षित करने वाला चेहरा नहीं था, इसीलिए दुनिया ने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह कोई बहुत डोले शोले बनाकर नहीं आए थे। यीशु मसीह कोई बहुत सुंदर जो स्वरूप लेकर और अट्रैक्टिव तरीके से नहीं आए थे कि लोग उनको देखकर ही उनके पीछे अरे कितना सुंदर आदमी है इसके पीछे हो जाते। नहीं, अगर हमारी भी गलतफहमी है उसको दूर करना है। बाइबल में लिखा है उसका चेहरा जो था वो कोई ज्यादा सुंदर दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए कोई उसके साथ
चलना। उन लोग उसको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। जब वो यरूशलेम में जाता तब नारे लगाए, वो अलग बात थी, क्योंकि वो कुछ दिनों के बाद उसे कहेंगे इसको सलीब पर चढ़ाओ। लेकिन असल में यशायाह लिखता है यीशु के बारे में कि फिजिकली जो है वो लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे थे। आगे चलते हैं तो फिर प्रश्न ये उठता है, अगर हम शाऊल की बात करें कि शाऊल बाहरी रूप से ही सुंदर था दिखने में, ताकतवर था दिखने में, और उसके जीवन में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती कि वो राजा बने, तो परमेश्वर ने उसे चुनकर राजा क्यों बनाया? परमेश्वर किसी और अंदर से खूबसूरत व्यक्ति को राजा बना सकता था। सोच सकते हैं हम इस बात। अगर हम कहते हैं खुदावंद बाहरी रूप देखकर राजा नहीं बनाता, तो खुदा ने शाऊल को पूरे इस्राएल में से चुनकर राजा क्यों बनाया? खुदा अगर अंदर को देखता है तो खुदा ने ये क्यों नहीं देखा कि इससे बेहतर बंदा कोई और भी हो सकता है? हालांकि दाऊद उस समय पता नहीं था कि नहीं था, है ना, या बहुत छोटा था, तो पैदा ही हुआ था जब ये सारी चीजें हुई। तो लेकिन दाऊद की जगह पर अगर हम किसी और व्यक्ति को भी देख लें, बहुत अच्छे अच्छे बंदे वहां पर होंगे, शाऊल से बेहतर लोग होंगे जो अंदर से खूबसूरत थे। लेकिन खुदा ने शाऊल को चुना। क्यों चुना? उत्तर बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। उत्तर ये है इस बात का, क्योंकि इस्राएलियों ने कहा था, अगर आप इस कहानी को थोड़ा सा पीछे जाकर देख लें, 8वें अध्याय में देख लें, तो इस्राएली लोग शमूएल से कहते हैं कि हमें दुनिया के समान एक बादशाह चाहिए। जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं वैसा बादशाह चाहिए। मतलब दुनिया के बादशाह कैसे होते थे? ऐसे होते थे, ऊंचे, लंबे, ताकतवर, और बादशाह की जो शख्सियत थी दुनिया की नजर में वो देखने में ही प्रभावशाली होना चाहिए था, ऐसा बादशाह, क्योंकि उन्होंने मांगा था, खुदा ने उनको वैसा ही दिया। इसलिए ध्यान से मांगना चाहिए हमें, हम क्या बोलते हैं, क्योंकि भजन 106 की 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। और अगर 15 में पढ़े, एक आयत हम पढ़ लेते हैं गुलाब कलाम में से, भजन 106 और उसकी 15 आयत, और वहां पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है अभी पढ़ लेते हैं। लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। खुदावंद, कई बार हम किसी चीज के लिए खुदा से आग्रह करते हैं, मांगते हैं बार बार, खुदा हमें ये चाहिए। खुदा कई बार हमारी उन बातों को सुनकर जो हम चाहते हैं हमें दे देता है, हालांकि खुदा देना नहीं चाहता। खुदा की इच्छा थी 40 साल बाद एक बादशाह को खुदा खड़ा करेगा, जिसका नाम दाऊद था, क्योंकि कलाम पाक में ये बात थी कि यिशै के परिवार से वो जो था वो राजा आएगा और उससे खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होगा। लेकिन इस्राएलियों ने कुछ साल पहले, लगभग 40 साल पहले, एक राजा को खुदा से मांग लिया। एक राजा, दुनिया के समान दिखने वाला राजा उन्होंने मांग लिया, और वो उनके लिए परेशानी का सबब बना। लेकिन फिर भी एक बात बड़ी जबरदस्त है, खुदा के चरित्र की यह बात बहुत अद्भुत है। चाहे हम गलती करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी दया हमारे ऊपर बनाकर रखता है। उसने शाऊल को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि वो जाकर को दबा कर दे, नहीं, खुदावंद ने अपने लोगों को फिर भी संभाल कर रखा। फिर भी खुदा की दया शाऊल के जीवन में, फिर भी खुदा की दया शाऊल के जीवन के द्वारा इस्राएलियों के जीवन में बनी रही। खुदा रहम करने वाला खुदा है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसी बात को आगे जारी रखते हैं। खुदा ने उनको मुंह मांगा वरदान दे दिया, लेकिन उनके प्राणों को सुखा दिया। अब बड़ी एक रोचक बात सामने आती है। अब इंट्रोडक्शन हो गई, शाऊल की इंट्रोडक्शन हो गई है, और उसके बारे में लिखा कि वो अच्छा व्यक्ति था, तगड़ा था, सुंदर था, हैंडसम था। अब आगे जब हम बढ़ते हैं वहां पर लिखा है 30वीं आयत से, जब हम आगे पढ़ना शुरू करें, तो जो शाऊल का पिता था उसकी जो गदियां हैं वह खो जाती हैं, गदियां खो गई उसकी। और कीश जो है अपने बेटे शाऊल से कहता है, तू अपने साथ एक जवान को ले जा और गदियों को ढूंढ कर ला। पहली बात, गधा एक ऐसा जानवर है, या गधी एक ऐसा जानवर है जो कभी खोता नहीं। गधा कभी खोता नहीं, मतलब गधा कभी अपना घर नहीं भूलता। अगर हम यशायाह नबी किताब में पहले अध्याय में आए, वहां पर ये लिखा है, जो बैल है वो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की खुरली को कभी नहीं भूलता।
जिस मालिक के घर में गधा रहा है उस घर को वो कभी नहीं भूलता, आप कहीं पर भी छोड़ दे गधा वापस आ जाएगा। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो आसानी से भटक जाती है, इसलिए लिखा है कि जब भेड़ों के समान हम भटक गए थे तो हमारा खुदावंद हमें ढूंढते हुए आया। क्योंकि भेड़ खुद अपने मालिक के घर को नहीं ढूंढ सकती, अपने मालिक को नहीं ढूंढ सकती, लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है जो कभी नहीं खोता, उसमें एक खासियत है। लेकिन यहां पर देखें, गधे खो गए भाई, कीश की जो गंदगियां हैं वो खो गई है। अद्भुत बात हुई है। और जो कीश है वो शाऊल से कहता है अपने साथ एक जवान को लेकर जाना, अकेले मत जाना। ये भी पॉइंट आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं। अपने साथ एक जवान को लेकर जाना और गधियों को ढूंढ कर ला। और वो यहां पर देखिए, शाऊल जो है वो अपने बाप की आज्ञा को मानकर गधियों को ढूंढने के लिए निकलता है। शाऊल जो है वो एक, यहां पर आप देख सकते हैं, शाऊल अपने पिता का एक आज्ञाकारी बेटा है। वो कहेगा पापा मेरी लुक तो देखो, अगर हमारे जैसे किसी को बोले, ठीक है, हमारे जैसे किसी जवान को बोल दिया जाए, बाप कहे कोई ऐसी छोटी सी बात बोले, बेटा ये काम करके आओ और पैदल चले जाना, सोचिए, हम सोचेंगे पापा मेरी लुक्स तो देखो, मैं इतने अच्छे कपड़े पहने, मैं पैदल जाऊं। आजकल तो ये भी टाइम आ गया है कि गाड़ियों का भी स्टैंडर्ड बच्चे देखते हैं। मैं इस बड़ी वाली गाड़ी में जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो उसमें नहीं जाऊंगा, छोटी वाली। मैं पापा देखो मैं छोटी गाड़ी में, मैं नहीं जाऊंगा। आजकल ऐसा है, बहुत प्रयोग, सब में नहीं है। खुदा का भय मानने वाले परिवारों में आज भी जो माँ बाप के अच्छी औलादें हैं, खुदा के भय में चलने वाले हैं, वो आज भी अपने माँ बाप की बातों को मानते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा करते हैं। और ये मुबारक बात है मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके बच्चे खुदा के भय में आपकी आज्ञाकारी में चलते हैं, बहुत मुबारक बात है, आप धन्य हैं। और अगर कुछ गड़बड़ियां हैं उनके लिए दुआ करें। उन परिवारों के लिए मेरी ये खास विनती है, अगर आपके बच्चे प्रभु की डर में नहीं है, अगर आपके बच्चे आपकी आज्ञाकारी में नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें कोशिश करें खुदा के बारे में बताने की, उन्हें कोशिश करें अच्छे चर्च में अपने साथ ले जाने की, कोशिश करें अच्छी यूथ ग्रुप में उनको जोड़ने की। और यहां पर हम देखें, शाऊल अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा है। बाप कहता है गधिया को भी बेटा, गधियों को ढूंढ कर लाओ। वो कह सकता था बेटा मैं देखो इतना हैंडसम बंदा और मैं जब गधिया ढूंढूंगा आपकी, पता नहीं कहां चली गई, मैं कहा इतनी गर्मी में ऐसे मौसम में कहां ढूंढता फिरूंगा, और पता भी नहीं कहां गई। उसने पूछा नहीं कि पापा कैसे ढूंढूंगा, कहां जाऊंगा, पता ही नहीं कहां गई है। ये अब्राहम जैसे एक चिन्ह उसकी जो आभास मुझे इससे होता है। अब्राहम को खुदा ने कहा अपने घर को छोड़ चला जा, कहां जाना है पता नहीं। कीश ने अपने बेटे से कहा गधी ढूंढ के ला, कहां से लानी है पता नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा ठीक है, लेता है अपने साथ एक जवान को, और जैसे उसका पिता कहता है वैसे ही कर रहा है, अपने साथ जवान को लेता है, गधियां ढूंढने चला जाता है। और बहुत दूर वहां पर लिखा हुआ है सारी चीजें, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम उन सारी चीजों को एक एक करके पढ़ें। अगर आप चौथी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है किस किस इलाके से होकर वो जाते हैं, और वो मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां से वो गुजरते हैं। बिन्यामीन से शुरू होकर घूमते घुमाते करते कराते और फिर बिन्यामीन के इलाके में आकर जूफ नामक इलाके में पहुंच जाते हैं। लंबी यात्रा करते हैं, लगभग 6 से 7 दिन तक वो चलते गए। 6 से 7 दिन चले, और क्या ढूंढने गए थे? गधियां ढूंढने। हमें से शायद कोई होता तो शायद 4-5 घंटे के बाद वापस आ जाता, थक जाते, गधियां नहीं मिली, पता नहीं कहां चली गई। हो सकता है शाम तक वापस आ जाते, क्योंकि खाना दाना जो साथ में लिया था वो भी खत्म हो गया, आगे जाकर हम देखते हैं। लेकिन ये व्यक्ति चलता जा रहा है, साथ में उसका साथी चलता जा रहा है, गधियां ढूंढने के लिए आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। बहुत से इलाकों से वो होकर निकल चुके हैं, और गधियां अपने एक रूट को लेकर आगे बढ़ती जा रही हैं। गधियां खुदा का काम कर रही है, मींस गधियां खुदा की सेवा का काम कर रही है। यहाँ पर आप असल में देखें तो गधियों ने किया क्या है? गधियां भटक नहीं सकती, गधी केवल एक कंडीशन में भटक सकती, भटक नहीं सकती, वो भी अपने घर से जा सकती है। वो कंडीशन है अगर वो भूखी और प्यासी हो जाए, उसको खाने और पीने के लिए ना दिया जाए, तो वो अपनी खुरनी से निकलकर
भोजन की तलाश में या पानी की तलाश में जा सकती है। एक ही कंडीशन में गधा अपनी जगह से जाता है, अपने घर से जाता है, और वो है अगर वो भूखा और प्यासा हो जाए। खुदा ने वो भूख और प्यास उन गधों के अंदर डाल दी और वो खुदा की सेवा करती करती, खुदा की आवाज सुनती सुनती दूर निकल जाती है खुदा के रूप पर। खुदा ने बाइबल में देखे तो बड़ी जबरदस्त बात है, खुदा ने बहुत से जानवरों को उसके काम के लिए इस्तेमाल किया। जब वाचा का संदूक इस्राएल में वापस आया, हम उस बात को जानते हैं, तो लिखा है उन्होंने 2 गायों को लिया, उनके पीछे एक उन्होंने काट लगाया और उसके ऊपर जो था वो वाचा के संदूक को रख दिया, और कोई उनको गाइड नहीं कर रहा। अपने आप से लगभग 20 से 30 किलोमीटर के बीच का एरिया उनको चलती गई और जिस जगह पर पहुंचना था वहां पहुंच गई। बहुत से जानवरों ने खुदा की सेवा बाइबल में करके दिखाई है। कई बार हम सोचें तो ये जानवर हमसे कहीं बेहतर खुदा की खिदमत करते हैं, हमसे कहीं बेहतर खुदा की आवाज को सुनते हैं, हमसे कहीं बेहतर खुदा की आज्ञाकारिता में चलते हैं। और गधा एक ऐसा जानवर है जिसको बाइबल में खुदा ने बहुत बार इस्तेमाल किया, हम जानते हैं। यहाँ पर भी गधे खुदा की सेवा में लगे हुए हैं। खुदा ने कहा चलो खिदमत करने का वक्त हो गया, यहाँ से निकलो, इस्राएल के बादशाह को चुनना है जो लोगों ने मांगा, चलो यहाँ से निकलो और मेरे काम के लिए आगे बढ़ो। गधियां जा रही। शाऊल वो भी अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ, अपने सेवक के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब हम आगे इस बात को देखें कि शाऊल ने अपने बाप की आज्ञा को माना है और गधियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। बहुत दिन हो गए और शाऊल भी परेशान है। अपने साथ वाले व्यक्ति से कहता है, यार मेरा पिता मुझसे इतना प्यार करता है, अब हम गधियां ढूंढने निकले, 6-7 दिन हो गए, मेरा बाप तो मेरे लिए परेशान हो गया था कि मेरी गधियां तो खोई हैं, तो जो मेरे बेटे के लिए मैंने भोजन दिया था वो तो 3-4 दिन का था, वो तो खत्म हो गया, हमारा भोजन भी खत्म हो गया, मेरा बाप हमारी चिंता कर रहा होगा, चल अब वापस चलते हैं। गधियां नहीं मिल रही। गधियां इतने दिन से पता नहीं वो कहां चली गई। हो सकता हमने ये रूट लिया तो वो कहीं उल्टे दूसरे रूट से चली गई हो, तो हो सकता गधियों से बहुत दूर आ गए होंगे। अब कहता समझदारी मुझे ये लगती है, हमें वापस चलना चाहिए, घर वापस जाना चाहिए। गधियां खो गई तो खो गई, ठीक है, लेकिन अब मेरा बाप बहुत परेशान हो गया होगा, अब हम वापस चलते हैं। लेकिन जो जवान साथ में, जो सहयोगी साथ में, अपने साथ एक सहयोगी को लेकर जाना, उसका बाप कहता है जवानों में से एक जवान को लेकर जाना। अब जो सहयोगी उसके साथ है वो उससे कहता है, शाऊल मुझे लगता है वापस नहीं जाना चाहिए, वो आगे एक गांव है, एक नगर है वहां पर, और मैंने सुना कि वहां पर खुदा का एक जन रहता है, और वो जन खुदा का ऐसा है, वो सब कुछ हमें बता सकता है, उसके ऊपर खुदा की ऐसी बरकत है कि वो मेरे हिसाब से कहता है बता देगा कि हमें किस रास्ते से जाना चाहिए जहां हमें गधियां मिलेंगी। शाऊल कहता अच्छा अच्छी बात, पर अगर खुदा के भक्त के पास जाना तो खाली थोड़ी जाएंगे, कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट हमारे पास होनी चाहिए। ये बाइबल का एक सिस्टम है, ये बाइबल के खुदा का एक सिस्टम है। जब भी खुदा के पास जाते हम तो हर जगह आप देखें, जब भी कोई याजक से मिलने जाता था, जब भी कोई बादशाह से मिलने जाता था, जब भी वो खुदा के हैकल में जाता था, कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता था। और यही बात शाऊल के मन में थी और ये दिखाई देता उसके बाप ने उसको सिखाया होगा कि खुदा के पास, खुदा के भक्त के पास जब जाते हैं तो ऐसे ही जाते, कुछ लेके जाते, और वो बात उसके मन में थी। पहली बात, शाऊल ने अपने बाप की आज्ञाकारी की, वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। दूसरी बात, उसके मन में ये बात पता थी कि खुदा से कैसे मिला जाता है, खुदा के जन के पास कैसे जाया जाता है, और उनकी बातचीत होती है। और वो कहता कि खत्म हो गया सब कुछ, हमारा खाना दाना भी खत्म है, अब क्या करें। वो कहता भी नहीं, मेरे पास कुछ चांदी है। जो सेवक है वो कहता मेरे पास चांदी है, जो सहायक है वो कहता मेरे पास चांदी है, और उसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे माहौल आते हैं जब हम अपनी परिस्थितियों को देखकर, जब अपने हालातों को देखकर, अपनी जेबों को देखकर, अपनी चुनौतियों को देखकर वापस मुड़ना चाहते हैं, और हम सोचते ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे,
और अगर पीछे भी जाते सुनने, वहां पर अगर उस बात को देखें, पीछे भी जाते उसका भोजन खत्म हो गया, जो लेकर आए थे वो खा लिया, 6 दिन की जो यात्रा में भोजन खत्म हो गया, अब वापस 6 दिन भूखे और प्यासे कैसे जाएंगे? कई बार ऐसे हालात हमारे जीवन में आते हैं, हम भी अपने हालातों को देखकर सोचते हैं कि अब वापस मुड़ना ही बेहतर है, आगे जाएंगे तो कोई उम्मीद है नहीं। लेकिन वो सहायक जो हमारे साथ है, जो साथी हमारे साथ है, वो हमें एनकरेज करता नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। पास ही में तो खुदा की आवाज है, खुदा का दरवाजा जो है बिल्कुल सामने है, हमें वहां तक जाना है और खुदा से पूछना है, खुदा की राय लेनी है और खुदा हमें गाइड करेगा। बाइबल में 2 लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक व्यक्ति है तो वो ठंडा पड़ जाता है, 2 अगर इकट्ठे हैं तो वो गर्म रहेंगे। अगर एक गिर जाता है तो वो गिरा रह सकता है, लेकिन दूसरा उसको उठा सकता है। हमारे साथ हमारा सहायक जरूर होना चाहिए। खुदा पाकरू की सहायता के बगैर हम अपने जीवन में अकम्प्लिश नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहे कितने भी ताकतवर हैं, हम चाहे कितने भी सुंदर, हमारी बुद्धि कितनी भी अच्छे तरीके से काम क्यों नहीं करती, लेकिन बगैर उस सहायक के हम शमूएल तक नहीं पहुंच सकते, हम खुदा की आवाज तक नहीं पहुंच सकते, हम खुदा की योजना तक नहीं पहुंच सकते। हम गद्दियों का पीछा कर सकते हैं, लेकिन वहीं से हार कर वापस आ जाएंगे अगर वो सहायक हमारे साथ नहीं। ये सहायक निर्बलता में हमें बल देता है। ये सहायक जब सब कुछ हमें बंद दिखता है, उस समय हमें उम्मीद बताता है कि वो देख, एक दरवाजा अभी भी खुला है और वहां तक जाना है। शाऊल भी अच्छा था, उसने अपने मित्र की बात को, हालांकि सेवक कहे तो ज्यादा बेहतर है, अपने सेवक की बात को माना। अगर हो सकता है हम में से कोई होता तो सेवक को कहता है, तू चुप कर भाई, तुझे क्या पता, मैं कीश का पुत्र हूं, मैं इतने बड़े बिजनेसमैन का पुत्र हूं, मुझे नहीं पता, मैं तुझसे तगड़ा हूं, मैं तुझसे समझदार हूं, मेरी जो पोजीशन है तुझसे ज्यादा है, अगर मैं तुझे कहता हूं वापस चलो, चल मेरे साथ वापस चल। नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने उसकी बात को माना। बात मानकर उसके साथ शमूएल के नगर की तरफ, शमूएल के घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं और वहीं पर सारी कहानी जो है वो बदल जाती है। अब वो खुदा की अगुवाई में गधे जो थे उसको उस जगह पर लेकर आ गए जहां अब वो खुदा से मिलेगा, उस जगह पर लेकर आ गए जहां वो खुदा की उस योजना को जो उसके लिए है उसको देखेगा। इस्राएलियों ने खुदा से बादशाह मांगा था, खुदा ने इस्राएलियों के मुताबिक एक बादशाह उनको दिया और अब ये वो पॉइंट था, कभी नहीं सोचा होगा शाऊल ने कि मैं राजा बन जाऊंगा। हालांकि था, तगड़ा था, ताकतवर था, लेकिन ये सोचना कि मैं इस्राएल का राजा बनूंगा ये इम्पॉसिबल था। क्योंकि उस समय आपको पता कौन राज्य कर रहा था इस्राएल पर? उस समय शमूएल ही राज्य कर रहा था। उस समय शमूएल और उसके बेटे न्यायी थे, वो न्यायी थे, वो पूरे इस्राएल पर न्याय कर रहे थे। और उस पॉइंट पर इसको भी नहीं पता कि ये वही उसी व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं जो ऑलरेडी सारे इस्राएल का लेखा जोखा रख रहा है, जो सारे इस्राएल में न्याय का काम करता है, उसके पास हम जा रहे हैं और वही मुझे अगला राजा होने के लिए या इस्राएल का पहला बादशाह होने के लिए नियुक्त करेगा। क्योंकि शमूएल तक न्यायी थे, लेकिन जब लोगों ने कहा कि मैं राजा नहीं है, न्यायी शब्द बदलकर राजा हो गया। और राजा की परिभाषा अलग होती है। न्यायी जो थे वो ठीक है, न्याय करते थे, उनकी देखरेख करते थे, लेकिन राजा का सिस्टम अलग था। और इस्राएल ने दुनिया के समान राजा मांगा। खुदा ने कहा ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। लेकिन खुदा ने इस बंदे को देखा जो आज्ञाकारी में चल रहा है, जो खोज कर रहा है, जो अपने पिता की बात को तुच्छ नहीं जान रहा, अपने साथी की बात को भी तुच्छ नहीं जान रहा, वो आगे बढ़ता है और समझदारी से अपने सहायक की मदद से आगे चल रहा है। उसको पता था कि ये मेरे साथ आया, मेरी सहायता करने के लिए आया। उसने सहायक की सलाह मानी। हम क्या मानते हैं आज अपने सहायक की सलाह? क्या हम उस सहायक की सलाह अपने जीवन में मानते हैं? अगर तो मानते हैं तो जरूर है कि आपकी पदवी बिल्कुल पास नहीं है, आप राजा बनने ही वाले हैं, आपके लिए बरकत का दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन अगर अपने हालातों को देखकर उस सहायक की बात को अनसुना करके हम वापस मुड़ने के लिए तैयार हैं, वो कभी ना करें। वापस मुड़ने के लिए खुदावंद की योजना नहीं है। खुदा की योजना है, हालात कैसे भी क्यों नहीं है, लेकिन खुदावंद हमसे कहता है हो सकता है आप बहुत समय से अपनी गद्दियों की तलाश में। अब गद्दियां क्या है? गद्दियां वो आपके चैलेंजेस हैं, गद्दियां वो आपकी चुनौतियां हैं, गद्दियां आपकी वो जिम्मेवारियां हैं जिनको आप बहुत लंबे समय से निभाते हुए आ रहे हैं। आप लगातार डटे हुए हैं,
गलतियों को ढूंढने के लिए, आप लगातार डटे हुए उस काम को करने के लिए जो शायद दुनिया की नजर में छोटा दिखता है। बाइबल कहती है जो थोड़े में वफादार है उसको ज्यादा दिया जाएगा। ये वही व्यक्ति था जिसने थोड़ी सी गलतियों को देखा कि खो गई, उनके पीछे अपने 7 दिन ये दुनिया की नजर में बर्बाद कर चुका। सब कुछ खो बैठा है, जेबें भी खाली हो चुकी हैं, रोटी पानी भी उसका खत्म हो चुका है, फिर भी उस पॉइंट पर खड़ा होकर कहता है ठीक है मेरे दोस्त, अगर तू कहता है हम आगे बढ़ेंगे। और उसका वही कदम उसको शमूएल के पास ले जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, पीछे मुड़ने की कोशिश ना करें, पीछे ना देखें, हल पर हाथ रख लिया तो आगे जाए। खुदा छोड़ेगा नहीं, खुदा आपको लेकर चलेगा। बस कुछ समय के लिए वो ये देखता है कि क्या हम थोड़े में वफादार हैं। हो सकता है आपको परेशानी आई होगी, आपने दुख उठाया होगा, फिर भी आप लगे हुए हैं काम करने में। जो छोटी सी जॉब आपके पास है, जो छोटी सी जिम्मेवारी आपको मिली हुई है, हो सकता है चुनौतियां बड़ी हैं, आपके बॉस आपको तंग कर रहे हैं, हो सकता है चर्च में आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े में वफादार हैं, अगर आप चल रहे हैं आगे, अगर आप खुदा की आवाज को सुनकर फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, याद रखें गलतियों की खोज आपको राजा बना देगी। आपका जो समय आपने उस काम में दिया वो जाया नहीं जाएगा, वो आपके लिए प्रतिफल लेकर आएगा। और आगे चलते कहानी ऐसी चलती है कि वो शमूएल के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शमूएल शाऊल को इस्राएल का पहला बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर देता है, उसको अनॉइंट कर देता है। उसकी गद्दियां भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कि गद्दियां खो गई उसको गद्दियां नहीं मिली, जिसकी खोज में वो था वो मिल गई उसको गद्दियां, लेकिन उससे कहीं बढ़कर वो इस्राएल का राजा बन जाता है। आज आपके और मेरे लिए, मेरे भाई और मेरी बहन, ये बहुत जरूरी बात है सीखने के लिए। जो भी थोड़ा है लगे रहें, अगर बहुत समय हो गया कोई बात नहीं, ये ना सोचें। एक आम बात भी है, दुनिया कहती है खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। आम लोगों को भी पता है कि खुदा के घर में अंधेर नहीं हो सकता। जो हमने मांगा वो मिलेगा, जिसकी खोज में हम हैं वो है, और जो हमने मेहनत की है उसका प्रतिफल हमारा खुदा हमें जरूर देगा। अगर शाऊल गद्दियों की खोज में बादशाह बन सकता है तो आप भी अगर वफादार हैं, अगर आज्ञाकार हैं, अगर लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, तो खुदा आपको भी ऊंचा करने जा रहा है। हार ना माने, परेशान ना हो, अपने उस खुदा की अगुवाई में, उस सहायक की अगुवाई में चले जो कहता है हिम्मत ना हार, आगे बढ़, तू जय पाएगा, तू फलवंत होगा, तू बढ़ जाएगा। अगर तेरे पास अभी ये बरकत नहीं, तू लगा रहे, खुदा तुझे बरकत देगा। हार नहीं मानने के लिए किसी भी क्षेत्र में हार नहीं मानने। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे कामों के लिए भाग दौड़ करना शुरू कर दें, नहीं। खुदा की अगुवाई में रहकर जो भी चीजें हम करते जा रहे हैं, कोई टारगेट हमारे सामने, उसके लिए हमें लगे रहना। खुदा हमें वहां तक तो पहुंचाएगा, गद्दियां तो मिलेगी ही, लेकिन उससे बढ़कर एक ऐसी खुदावन आपको तरक्की देगा, एक ऐसी प्रमोशन आपके जीवन में खुदा करेगा जो कभी आपने और मैंने सोची नहीं होगी। बस बात यह है कि अपनी उन गद्दियों की खोज छोड़नी नहीं है। ये गद्दियां खुदा की सेवा कर रही हैं, और ये गद्दियां ही हैं जो हमें खुदा के जन तक, खुदा की आवाज तक, खुदा तक पहुंचा देंगी। और मैं विश्वास करता हूं हमारी जिंदगी में वो दरवाजा खुल चुका है, और हम बस खुदा की आवाज को सुनने ही पर हैं, खुदा की उस बरकत को रिसीव करने ही पर हैं। इसलिए लगे रहें और खुदा की महिमा को आप देखने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा आसमानी बाप, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके काम बड़े अद्भुत हैं। आप एक छोटी सी गली, दिखने वाली गलियों की खोज करते हुए व्यक्ति को बादशाह बना सकते हैं, और आप हमें ये बताते हैं कि हमें आज्ञाकारिता में चलना है, हमें आपकी अगुवाई में चलना है, हिम्मत नहीं हारनी, और हमें सबसे बढ़कर अपने सहायक खुदा पाक रूह की बात को, आवाज को सुनना है, कि वही जानता है कि वो शमूएल कहाँ है, वही जानता है कि हमारे खुदा की आवाज कहाँ है, वही जानता है हमारे लिए खुदा की बेस्ट योजना कहाँ पर है। हमें वहां तक पहुंचने के लिए हमारे सहायक की जरूरत है। हमें सहायक की सहायता से चलना सिखाएं, और आज की प्रभु जी आपके कलाम की बातें हम सब के लिए बहुत बड़ी बरकत का बाइस हो जाएं। प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको इस कलाम के द्वारा बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह।